यह वीडियो केवल मसीह भाई बहनों के लिए है। किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं और इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है बाइबल से लिया गया है। मरकुस 16 अध्याय 17 से 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण घातक विष भी पी जाएं तो इससे उनकी हानि न होगी। जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे यीशु मसीह की तरह चमत्कार कर सकते हैं, जैसा कि बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 अध्याय 12 वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। मत्ती 28 अध्याय 18 के अनुसार यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वरन परमेश्वर है, उसे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्राप्त है, जैसा कि बाइबल में लिखा है। प्रेरितों के कार्य 7 अध्याय 49 वचन में, स्वर्ग मेरे सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? क्या मेरे विश्राम के लिए कोई स्थान हो सकता है? यूहन्ना 5 अध्याय 21 वचन से 22 वचन में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार पिता मृतकों को जिला उठाता है और उन्हें जीवन प्रदान करता है, क्योंकि पिता भी किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने न्याय करने का सारा कार्य पुत्र को सौंप दिया है। यूहन्ना 5 अध्याय 25 वचन से 26 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है और अब है, जबकि मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस प्रकार पिता स्वयं अपने में जीवन रखता है उसी प्रकार उसने पुत्र को भी स्वयं में जीवन रखने का अधिकार दिया है। दोस्तों, यीशु मसीह स्वयं मौत को हरा दिया, बल्कि यीशु स्वयं अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी करते हैं। लूका 18 अध्याय के 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, यीशु कहते हैं, कोड़े लगाने के पश्चात वे उसे मार डालेंगे, तब तीसरे दिन वह जी उठेगा। एक बार नहीं बार बार यीशु मसीह अपने चेलों से कहता था कि मैं मरने के तीसरे दिन बाद जी उठूंगा, जैसे मरकुस 10 अध्याय 32 से 34 वचन के अनुसार, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं और मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे प्राण दंड के योग्य ठहराकर गैर यहूदियों को सौंपेंगे और वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे, और 3 दिन के पश्चात वह पुनः जी उठेगा। जिसने खुद की मौत का भविष्यवाणी करता है और जी उठता है, क्योंकि उसे जीवन देने और लेने का अधिकार है, वह क्यों नहीं मुर्दों को जिंदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और उसके नाम से जो भी कहेंगे मुर्दे जी उठेंगे, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया है। सभी मसीहियों के लिए नहीं, परंतु उनके लिए है जो बपतिस्मा ले चुके हैं। उसके चेले भी यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिलाते हैं, जैसा कि मरकुस 6 अध्याय 13 वचन के अनुसार, और वे बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकालते तथा बहुत से बीमारियों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया करते थे। और मत्ती 10 अध्याय 8 वचन के अनुसार, बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने मुफ्त में पाया है मुफ्त में दो। और प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय 9 वचन से 12 वचन में, यूतुखुस नाम का एक युवक था जो खिड़की पर बैठा हुआ नींद के झोंके में था। जब पौलुस देर तक बोलता रहा तो उसे नींद आ गई और वह तिमंजले से नीचे गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया, परंतु पौलुस नीचे उतरा और उस पर झुक गया। फिर उसने उसे गले से लिपटा कर कहा, घबराओ मत, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। फिर उसने ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर उनसे इतनी देर तक बातें करता रहा कि भोर हो गई। फिर वह चला गया। वे उस युवक को जीवित ले आए और उन्हें बहुत चैन मिला। केवल उनके द्वारा ही चिन्ह प्रकट होते हैं जो यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करते हैं, क्योंकि बहुत से मसीही ऐसे हैं जो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो बपतिस्मा लेना आवश्यक है। बपतिस्मा के द्वारा हम अपने बुरे कर्मों को छोड़कर हमने मन फिराया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मिक जीवन जीते हैं, जैसा कि मरकुस 16 अध्याय 16 वचन में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और यूहन्ना 3 अध्याय 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।